Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. This is Surbhi Jain and today I'm going to continue one more topic of unit number 10 Higher Education System. ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट नंबर 10 है, जिसके कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ा दिए. आज एक न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करने जाएंगे विच इज यूजीसी. हायर एजुकेशन से कितना रिलेट करता है यूजीसी? जब हम हायर एजुकेशन का टॉपिक स्टडी कर रहे हैं तो यूजीसी टर्म का मतलब क्या है, कैसे है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी. ठीक है, तो आज हम यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो यूजीसी जिसकी फुल फॉर्म है यूजीसी, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. यूजीसी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के क्या है बेसिकली हमें पढ़ना है. ठीक है, दिस इज जनरली यूजीसी जो है हमारा एक ये क्वालिटी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है. क्वालिटी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है. मतलब हायर एजुकेशन तो मैंने बताया ही है क्या होती है, कैसे होती है. हायर एजुकेशन से क्या बेसिकली क्वालिटी हायर एजुकेशन चाहिए. तो यूजीसी का फॉर्मेशन किस लिए किया गया? क्वालिटी हायर एजुकेशन. और बेसिकली काफी सारे मोटिव्स हैं, बट हाँ, क्वालिटी हायर एजुकेशन इज द टर्म. नाउ द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन दैट इज यूजीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 28th of December 1953. इससे एमसीक्यू बन जाता है बहुत बार. यूजीसी का एग्जिस्टेंस कब हुआ, कब अस्तित्व में आया? एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व. इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1953. अस्तित्व. ठीक है, सो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है दैट इज यूजीसी पहली बार एग्जिस्टेंस में 28 दिसंबर 1953 को आई. ठीक है, नाउ है क्या यूजीसी? अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. भारत सरकार की एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार. कैसे बनी है? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956. ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट द्वारा, संसद के अधिनियम के द्वारा ये बनी है 1956 में. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन ये 1956 में संसद अधिनियम के द्वारा बनी है. फॉर द किस लिए बनी, किस लिए? फॉर द कोऑर्डिनेशन, समन्वय, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. बेसिकली एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन का ओहदा इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत संसद के अधिनियम के द्वारा 1956 में मिला. किस लिए मिला? ताकि ये कोऑर्डिनेट कर सके, डिटर्मिन कर सके, पता लगा सके, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेन कर सके स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन. यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो भी होती है उसमें हमारा टीचिंग के जो स्टैंडर्ड्स, टीचिंग, एग्जामिनेशन, समझ रहे, एग्जामिनेशन और रिसर्च, तो इन तीनों के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखे, कोऑर्डिनेट करे, डिटर्मिन करे, उसके लिए इसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 1956 में. ठीक है ना, समझ आ रहा है? संसद के अधिनियम द्वारा. अगर ये पॉइंट्स को मैं बताऊं मैं इसको, तो कैसे होगा ये कि यूजीसी आई तो एग्जिस्टेंस में है 28 दिसंबर 28/12/1953 को, लेकिन 1956 में संसद अधिनियम, ये पॉइंट्स के वाइज में बता देता हूं कि किसी पॉइंट को समझना आसान हो जाए. संसद के अधिनियम द्वारा बनी है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी. स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन समझ आया मैंने अभी तक क्या बताया?
कि यूजीसी 28 दिसंबर 1953 को फॉर्म हुई। 1956 में संसद के अधिनियम के द्वारा ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ठीक है, किस लिए बनी? फॉर, अगर इसके आगे पॉइंट ऐसे ही लिखें, किस लिए बनी? फॉर कोऑर्डिनेशन, समन्वय बिठाने के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, डिटर्मिन करना पता लगाना एक टाइप से होता है, डिटर्मिनेशन सिंपल वर्ड है, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस एंड मेंटेन करना मतलब उस चीज को कायम रखना, कोई चीज जहां पे लेवल्स हैं उसको मेंटेन रखना। सो मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो ऊंचाई है या जो भी लेवल्स है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन रखना, कोऑर्डिनेट, पहले तो कोऑर्डिनेट करना, फिर डिटरमिन करना और फिर उनको मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, समझ आ रहा है? ऑफ किसकी? ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन हायर एजुकेशन से रिलेटेड है ना, क्वालिटी हायर एजुकेशन हमारा मोटिव है, एक्सेस क्वालिटी है ना, रीच एजुकेशन, कि हायर एजुकेशन की एक्सेस सबको हो। मैंने अभी कुछ टर्म्स यूज किए, एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच, रीच बोल देते कई बार, एक्सेस, क्वालिटी है ना, एक्सेस क्वालिटी, और कौन सी टर्म यूज की थी मैंने? एक्सेस क्वालिटी और इक्वालिटी, बेसिकली नॉट इक्वालिटी दैट वे, हाँ बट इक्वालिटी तो होनी चाहिए एजुकेशन में, लेकिन मेरा पॉइंट क्या था मेन कि इन चीजों की एक्सेस जरूर हो स्टूडेंट्स को। ठीक है, हायर एजुकेशन की एक्सेस अच्छे से हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्वालिटी हायर एजुकेशन हो। पॉइंट्स ही बहुत सारे हैं इसलिए मैंने इसको भी छोड़ दिया, आगे कराऊंगी जब तब पूरा टॉपिक करा दूंगी। सो ये क्लियर हो गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन क्या है? 28 दिसंबर 1953 में ये अस्तित्व में आई। स्टैट्यूटरी बॉडी 1956 में बनी फॉर कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। यहाँ पे ठीक है ना, क्लियर है? और यूनिवर्सिटी एजुकेशन में किसकी बात करें? टीचिंग और इन सब चीजों के स्टैंडर्ड मेंटेन करें। किस चीज के? टीचिंग, एग्जामिनेशन, परीक्षाएं ली जाती हैं जो, एंड रिसर्च। रिसर्च तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, मतलब रिसर्च से ही आगे प्रोग्रेस काफी हद तक इंश्योर होती है ना, रिसर्च। नाउ कुछ यूजीसी के बारे में पॉइंट्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जो मैंने पीछे बताया, ध्यान से देखना। द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये समझ आ गया, यूजीसी हमारी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने बताया अभी कब बनी थी? 1956 में स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन। एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में 1953 में आई, स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन 1956 में बनी। क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है कि 1953 मार्क कर दिया या 56 करना है। 1956 वो आपको ध्यान से करना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ऐसा नहीं है कि आपने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी 1956 में, 1956 में। सो और किसके अंडर आती है? मैंने बताया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, MOE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज भारत सरकार। क्लियर है? स्टैब्लिश्ड, स्थापित हुई कैसे? बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956, जो मैं बता चुकी हूँ। फॉर द प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, वही पॉइंट सिमिलर ही दिख रहे हैं जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किए हैं। प्रमोशन के लिए बढ़ावा देना है, समन्वय ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय स्तर की जो भी शिक्षा दी जा रही है उसका कोऑर्डिनेशन अच्छे से हो, उसका प्रमोशन हो, उसको बढ़ावा मिले, है ना, अच्छे से सामंजस्य समन्वय हो उसका, है ना। एंड फॉर द डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। अब अंडर दिस एक्ट की बात कहां से करें? मैंने तो कोई एक्ट नहीं बताया ना, तो ये बात कर रहे हैं यूजीसी एक्ट 1956। 1956 में यूजीसी एक्ट आया, उस एक्ट की बात कर रहे हैं। उस एक्ट के अंतर्गत ये इसका पर्पस है परफॉर्म करना, इसके खुद जितने भी इसके फंक्शंस है। देखो कोई एक्ट होगा, कोई भी एक स्कीम आती है, उसके कुछ फंक्शंस होते हैं कि हाँ हाँ ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये फंक्शंस है, ये अभियान के अंतर्गत या इस स्कीम के अंतर्गत हमें करना चाहिए, तो वो किए जाएंगे। तो यही बोल रहे हैं कि इस एक्ट के अंदर जो भी
पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। समझ आ गया? यहां तक तो मैं पूरा बता चुकी थी आपको पहले इसी तरह से। एंड फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है, सो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने फंक्शंस को भी परफॉर्म करेगी जो इस एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं। समझ आ गया अच्छे से? आई होप क्लियर है ना? यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 1956, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। क्लियर है ना? सिंपल पॉइंट्स है इसमें। कोऑर्डिनेशन प्रमोशन मैंने बता दिया, बढ़ावा देना, समन्वय बिठाना, ठीक है, सामंजस्य भी होना चाहिए वैसे, ठीक है, डिटरमिन करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड्स को, किसके? टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च के, एंड हायर न्यूअर हाइट्स को अटेन करना है ना? न्यूअर हाइट्स मतलब ऊंचाइयों को प्राप्त करना, है ना? नाउ प्रोवाइडिंग ग्रांट्स टू एलिजिबल यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। यूजीसी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। तो जो एलिजिबल हैं या जो भी बेसिकली जो भी एलिजिबल यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं उनको ग्रांट्स देना। ग्रांट होते हैं अनुदान, ठीक है, अनुदान देना, प्रदान करना, ठीक है। सो मीनिंग यहां लिख दूं, क्लियर है? नाउ इतना क्लियर हो गया अच्छे से? ये तो मैं पीछे बता ही चुकी हूं ना, ठीक है ना? चीजों को समझते जाना स्टेप बाय स्टेप। ये सारे मैंने अरे फॉर्म में बता दिए आपको, एरोज 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 डाल के, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स। उसके बाद यही डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, और मैंने यूजीसी एक्ट का इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें इसके काम होते हैं वो भी करने होते हैं, बाकी ये सब भी इसके अंडर ही आएगा क्योंकि यूजीसी एक्ट 1956 है, इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें की जा रही है ना। सो इसका काम है यूजीसी का कि वो ग्रांट्स दे एलिजिबल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नाउ द कमीशन ऑल्सो एडवाइसेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स on the measures which are necessary for the development of higher education। कौन सा कमीशन कह रहे हैं? दी कमीशन, कमीशन ये वाला कमीशन नहीं, कमीशन मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यूजीसी की ही बात हो रही है, उसी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं सारे। तो द कमीशन मीन्स द यूजीसी, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑल्सो एडवाइसेस द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, वो केंद्रीय और राज्य सरकारों को भी एडवाइस देता है, सलाह देता है ऑन मेजर्स कि कौन कौन से तरीके को अपनाया जाए, जो कि या तो कौन कौन से तरीके नेसेसरी हैं, जरूरी हैं, ताकि हमारा हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट हो सके। तो यूजीसी इज द एडवाइजरी, सलाह देता है ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द मेजर्स जो कि जरूरी हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्लियर है? यस, ओके। नाउ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये भी करना, सब कुछ ही है। The offices of the UGC are located in 3 locations in Delhi। मतलब यूजीसी के 3 ऑफिस तो दिल्ली में ही है। कौन कौन से हैं? कहाँ कहाँ है बेसिकली जगह यूजीसी की है, तो कौन कौन से कहाँ से होंगे, है ना? कौन कौन सी जगह पे हैं? बहादुर शाह जफर मार्ग इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग में है एक। दूसरा 35 यहाँ पे आएगा, 35 फिरोज शाह रोड पे है एक। तीसरा साउथ कैंपस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, या शॉर्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो ये 3 यूजीसी के ऑफिस है जो कि दिल्ली में ही है। समझ आ गया कौन कौन सी जगह पर है? बहादुर शाह जफर मार्ग न्यू दिल्ली, फिरोज शाह रोड साउथ कैंपस। बहादुर शाह जफर मार्ग, दूसरा फिरोज शाह रोड। क्लियर? फिरोज शाह रोड एंड तीसरा साउथ कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी का। क्लियर है? नेक्स्ट, यूजीसी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हायर एजुकेशन। यूजीसी एक बहुत ही खास पिलर है। मतलब पिलर समझते हैं? पिलर का पिलर क्यों कह रहे हैं? पिलर क्या इसलिए होता है, जैसे कल को हम खड़े हैं अपने दोनों पैरों पे, एक पैरों को तो कैसे खड़े होंगे? लड़खड़ाएंगे ना बहुत ज्यादा, एक ना एक पॉइंट में हम गिरने के चांस है। दोनों पैर पे काफी हद तक खड़े रहेंगे,
है ना, मतलब मल्टीपल टाइम्स। सो बेसिकली पिलर जिसके सहारे कोई चीज खड़ी रहती है, टिकी रहती है, तो पिलर इसलिए वर्ड यूज किया जाता है। कई जगह आपने पिलर वर्ड सुना होगा, तो पिलर का इस सेंस में यूज किया जाता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिलर इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि कोई चीज इसके सहारे है, ये नहीं हुआ तो वो भी गई, रह जाएगी, काइंड ऑफ। सो यूजीसी हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ हायर एजुकेशन। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि पिलर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया ये, ठीक है ना, कि हायर एजुकेशन का यूजीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है। सो हायर एजुकेशन इज समवट वेरी मच बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन यूजीसी, यूजीसी से बहुत हद तक रिलेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट, while allocating fund and promoting excellence in higher education, UGC is committed to protecting the institution's academic freedom and institutional autonomy. जब फंड्स का बंटवारा बांटे जाएंगे, while allocating funds and promoting excellence in higher education, जब हम फंड्स को दे रहे हैं, एक्सीलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं हायर एजुकेशन में, तो यूजीसी इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशंस एकेडमिक फ्रीडम एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। मतलब क्या है कि किसी भी यूनिवर्सिटी को या किसी भी कॉलेज को अगर फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि हायर एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, वहां पे एक्सेलेंस आ सके, है ना, तो यूजीसी को साथ में ये भी कमिट, मतलब ये भी उसको इंश्योर करना है, उसको ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा हो कि वहां पे उस इंस्टीट्यूशंस को, उसकी एकेडमिक फ्रीडम को, उसकी बेसिकली ऑटोनॉमी फ्रीडम ही होता है एक टाइप से। इंस्टीट्यूशनल एकेडमिक फ्रीडम मतलब पढ़ाई से रिलेटेड, और इंस्टीट्यूशन की जो अपनी फ्रीडम है वो मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है उसको कुछ हार्म हो, समझ आ रहा है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करना है साथ में, जो वो फंडिंग दे रही है, प्रमोट कर रही है किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एक्सेलेंस को। क्लियर है अच्छे से, सिंपल पॉइंट्स है ना। नाउ द इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द पब्लिक। जो इंस्टीट्यूशंस होती है उनको ये उनसे मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगी, अपनी जिम्मेदारी को समझेगी आम जनता के प्रति। जो आम जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो एक्सपेक्ट किया जाएगा जब यूजीसी ऐसा कुछ कर रही है, तो मतलब हमें अपनी आम जिम्मेदारियां भी निभानी है। जनरल सा पॉइंट है ये तो, खैर ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखना है आपने कि जब भी वो फंडिंग कर रही है किसी इंस्टीट्यूशन में या एक्सीलेंस को प्रमोट कर रही है, तो यूजीसी साथ में ये भी कमिट करेगी ताकि मतलब उसका ये है कि हाँ वो करेगी ऐसा, टू प्रोटेक्ट द इंस्टीट्यूशंस, उनकी एकेडमिक फ्रीडम एंड इंस्टीट्यूशन की खुद की ऑटोनॉमी। क्लियर है, समझ आ गया ना, उसकी खुद की भी जो फ्रीडम है दैट वे। सो तो मतलब स्टैंडर्ड्स मेंटेन रहेंगे, फंडिंग की भी जा रही है। तो नाउ द यूजीसीज मैंडेट्स इंक्लूड, यूजीसी के जो भी मैंडेट है, मैंडेट मतलब जरूरी चीजें, जो क्या क्या जरूरी है इसमें, मैंडेट्स आवश्यक है जो बहुत। सो प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, ये मैं बता चुके पॉइंट, कोई डेफिनेशन टाइप जो मैं यूजीसी का इंट्रोडक्शन दिया था बेसिक, उसमें बताया था मैंने, है ना, क्लियर है ना। प्रोमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, डिटर्मिनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज। क्लियर है ना ये पॉइंट्स, तो ये मैंडेट्स में आ गया। नेक्स्ट क्या है, फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। रेगुलेशंस क्या होते हैं, जो चीज किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, सही गलत दोनों सेंस में, हर एक वे में रेगुलेट करना किसी चीज को। सो फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, कि भाई कहीं पे कोई शिक्षा दी जा रही है तो वहां का मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए, है ना, किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है, उससे रिलेटेड रेगुलेशंस बनाते हैं, उससे रिलेटेड कानून, बेसिकली नियम वगैरह बनाए जाएंगे, नियम समझ आ, नियम कानून बनाए जाएंगे। फ्रेमिंग रेगुलेशंस, रेगुलेट मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना एक टाइप से, कि मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होंगे एजुकेशन के। क्लियर है। नेक्स्ट, मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। कॉलेजिएट और यूनिवर्सिटी लेवल की जो भी एजुकेशन होगी उनकी पे निगरानी करना, मॉनिटरिंग द डेवलपमेंट्स, जो भी कॉलेज लेवल की और यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसको मॉनिटर करना, उस पर निगरानी रखना अच्छे से। देखो कई जगह वर्ड यूज होता है रेगुलेट, कई जगह मॉनिटर होता है, तो मीनिंग थोड़े अलग अलग हैं बट समवट रिलेटेड विथ मोर ओवर कंट्रोल। किस तरह से बैलेंस्ड कंट्रोल आएगा उससे रिलेटेड टर्म्स हैं सारी। कई जगह मॉनिटर लिखा रहा है, कई जगह रेगुलेशंस लिखा रहा है, तो बैलेंस्ड कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे।
framing regulations on minimum standards of education. Then next is monitoring developments in the field of collegiate and university education. समझ आ गया ये? ठीक है. Next is disbursing grants to the universities and colleges, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, मतलब यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को ग्रांट्स देना. ठीक है. नेक्स्ट इज सर्विंग एज अ वाइटल लिंक बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. ये बहुत ही अहम लिंक है. यूनियन, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग. जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट है हमारी, सेंट्रल, स्टेट, यूनियन जो भी है, इन सब के बीच में बहुत ही, उन सबको लिंक करने के लिए यूजीसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. समझ आ रहा है? रोल प्ले वो वाला रोल प्ले नहीं है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है. मतलब इसके बहुत, ये एक टाइप की जो भी है ये इंस्टीट्यूशन जो भी स्टैब्लिश हुई है, ये एक लिंक का काम कर रही है. समझ रहे हैं? इसके थ्रू ही चीजें पास हो रही है, इसके थ्रू ही चीजें की जा रही है. यूजीसी काफी वाइड है, उसको स्टडी करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा. बट आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बहुत ही अहम जुड़ाव है इससे, मतलब ये सारी चीजें लिंक हो रही है यूजीसी के थ्रू ही. ठीक है ना? तो इसका काम ही यही है कि इन सब चीजों को आपस में लिंक करें. जैसे कल को होता है कोई एजेंट होता है, हमें घर लेना है रेंट पे, तो क्या होगा, एजेंट्स होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो हमको क्या करते हैं, हमको ऑनर्स को मीट कराते हैं. तो बेसिकली दे आर द लिंक बिटवीन अस, द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट्स. क्लियर है ना? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एडवाइजिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मेजर्स नेसेसरी टू इम्प्रूव द यूनिवर्सिटी एजुकेशन. बताया, वही मेजर्स लेना ताकि यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके. स्टेट गवर्नमेंट्स को मैंने बताया वाला पॉइंट पहले ना, एडवाइजरी है ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की. क्लियर है अच्छे से ये पॉइंट्स? कोई डाउट तो नहीं है ना? तो शॉर्ट में यूजीसी के बारे में जैसे मैंने पॉइंट्स बताया, तो बुलेट पॉइंट्स के सेंस में देखेंगे ना तो इजी लगेगा. कब फॉर्म हुई, कब इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी, क्या क्या काम थे, एंड सो ऑन. क्लियर है? फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया मैंने. नाउ UGC is committed to supporting the aspiration of our universities. UGC is committed to supporting the aspiration of our universities to be world-class institutions, in nurturing the next generation of new talents and producing new knowledge for the benefit of the country and the world. तो बेसिकली यूजीसी ने कमिट किया हुआ है, हाँ जी ये मैं करूंगा, क्या, सपोर्टिंग द एस्पिरेशंस ऑफ आवर यूनिवर्सिटीज. हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है उनकी सभी इच्छाओं को, बेसिकली उन सबको कोऑर्डिनेट कर रही है. समझ आ रहा होगा? उसी सेंस में मीनिंग है टू बी द वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस. सबकी, हमारी यूनिवर्सिटी की इच्छा है कि वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज बने, वर्ल्ड क्लास लेवल पे उनकी रिकॉग्निशन हो, डेवलप करे, स्टैंडर्ड्स और हायर स्टैंडर्ड सेट हो, उनको पूरा किया जाए, है ना? तो यूजीसी कमिट है इनको सपोर्ट करने में, हमारी यूनिवर्सिटीज को, ताकि वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बन सके, है ना? इन नर्चरिंग दी, और उसका अल्टीमेट मोटिव क्या है, फिर उसके बाद बेसिकली न्यू मोटिव क्या है कि इन नर्चरिंग दी नेक्स्ट जनरेशन, ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है वो फले फूले, नर्चर हो, है ना? किससे? ऑफ न्यू टैलेंट्स, ताकि उनमें न्यू टैलेंट्स आए एंड वो प्रोड्यूस करे न्यू नॉलेज फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड. समझ आ रहा है? तो एक मोटिव से दूसरा मोटिव, दूसरे से तीसरा मोटिव ऐसे निकल रहा है. समझ आया? यूजीसी का क्या, यूजीसी ने क्या कमिट किया कि वो अपनी यूनिवर्सिटीज को सपोर्ट करेगी, है ना? हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको सपोर्ट करेगी. आर यूनिवर्सिटीज, हमारी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको सपोर्ट करेगी. किसके में? उनकी जो इच्छाएं हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने की. हमारी जो यूनिवर्सिटीज हैं वो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस बनना चाहती हैं, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस. उसको बनने में सहायता करेगी. किस लिए? जिससे क्या होगा नेक्स्ट लेवल पे, उससे हमारी न्यू जनरेशन नर्चर होगी, है ना? नर्चर, नर्चरिंग न्यू जनरेशन. न्यू जनरेशन को नर्चर करना, भरना, किस चीज से मतलब नर्चर करना? ऑफ न्यू टैलेंट्स, है ना? ताकि उनमें और न्यू टैलेंट्स भरे
और वो अल्टीमेटली हमारे देश के लिए और हमारे पूरे संसार के लिए, पूरे वर्ल्ड के काम आए, ऑफ न्यू टैलेंट्स। that is beneficial for the country itself and then the world, है ना? क्लियर हो गया अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सो क्लियर हुआ मैंने क्या बताया, कब कब कैसे कैसे क्या हुआ। 28 दिसंबर 1953 पे आई, 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनी। उसके बाद क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन में किससे रिलेटेड, टीचिंग, एग्जामिनेशन और रिसर्च से रिलेटेड। क्लियर है? फिर मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी है ताकि डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हो, है ना? कहाँ का इसके ऑफिसेज हैं वो बताया है मैंने। क्लियर है? सो इस तरह से मैंने इसकी वही फंक्शंस बताए हैं, नॉवल बताया। तो ये सब आप रिवाइज करना अच्छे से। यूजीसी के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दिया, यूजीसी क्या है। सो बेसिकली हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन पे फोकस है यूजीसी का। उसके लिए वो यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूशंस को असिस्ट करती है। ठीक है? फिर आगे रिकॉग्नाइजेशन वगैरह की चीज़ें भी आएंगी, धीरे धीरे आगे टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बट आई होप ये क्लियर हो गया होगा सभी को, है ना? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है? सो आई विल रिज्यूम माई लेक्चर जस्ट राइट नाउ हियर, बट बिफोर गोइंग हैड फॉर दिस, what more functions does UGC perform, और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो यूजीसी परफॉर्म करती है, दैट यू माइट हर्ड। कौन से फंक्शंस बोल रही, जो आपने सुने हो, ऐसा नहीं कहीं से देखे हैं या लर्न किए हैं, दैट यू माइट हर्ड और नो, या जो तुम्हें पता हो पहले से, यू माइट हर्ड और नो, जो आपने सुने हैं या आपको पहले से ही पता है कि और कौन कौन से काम हैं जो मैंने मेंशन नहीं किए। ठीक है टॉपिक अभी आगे डिटेल में जाएगा अंदर, है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन करना है, डू योरसेल्फ। Do it. So next question, इसका ब्रीफ में आंसर चाहिए मुझे। क्या यूजीसी एक्ट 1956 क्या डिस्क्राइब करता है? इससे पहले भी प्रीवियस सेक्शंस में मैंने, प्रीवियस क्लासेस में मैंने यूजीसी एक्ट 1956 का जिक्र किया है, इसके बारे में बात की है। कहाँ का इसका यूज हुआ है आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे मैं रिलेट कराऊंगी, पहले अभी समझ लीजिए सब। ठीक है? सो यूजीसी एक्ट 1956 डिस्क्राइब्स अबाउट डैश एंड इन ब्रीफ, मुझे आंसर चाहिए, नॉट ब्रीफ्स, इन ब्रीफ। ठीक है? सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।